नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार की बात करेंगे। सबसे पहले सिडकुल में एक रैपिड मोल्डिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री में आग से लाखों रुपए का सामान जल गया। बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रैपिड मोल्डिंग फैक्ट्री है ये, जिसमें आग लगी। काफ़ी मशक्कत हुई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार से ये खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आग की लपटों से अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी भयानक थी। पुलकित, किस वक्त ये घटना घटी, क्या कारण था, फैक्ट्री में कितने लोग थे, क्या जानकारियां हैं? देखिए, जिस वक्त ये आग की घटना हुई है करीब सुबह 6 बजे की घटना बताई जा रही है। फैक्ट्री में उस वक्त काफी वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे, जिसकी सूचना जो है फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की जो है टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की इसमें लगी हैं और काफी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब सभी जगह से आग बुझा ली गई है। बताया जा रहा है कि इसमें फैक्ट्री का लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर इसमें राख हो गया है और फिलहाल आग पर पूरी तरह से नियंत्रण है। जो पुलिस की जो टीम है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी आग बुझाकर जो है वहां से वापस लौट गई है और जो आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर हरिद्वार जिले में तैनात आबकारी विभाग के अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं। लक्सर के आबकारी इंस्पेक्टर का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया है। एसडीएम लक्सर आबकारी निरीक्षक के ऑफिस में जांच करने पहुंचे तो आबकारी इंस्पेक्टर शिव प्रसाद व्यास ने जांच में सहयोग नहीं किया और वायरल वीडियो के बारे में बात करने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एसडीएम को उनके कार्यालय की जांच के लिए अनाधिकृत भी बताया। लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी जिला अधिकारी को दे दी गई है। तो इसी संबंध में आज आबकारी निरीक्षक जो कार्यालय है उसकी जांच की गई, उसके निरीक्षण किया गया बल्कि, लेकिन आबकारी निरीक्षक ने साफ ही यहाँ पर किसी भी तरह का निरीक्षण करवाने में कोई सहयोग नहीं किया है और साफ ही इनकार कर दिया है कि मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ और उसके लिए मुझे पहले से परमिशन लेनी होगी, 3 दिन पहले से उनको सूचित करना होगा। साथ ही उन्होंने भी कोई भी अभिलेख दिखाने से भी इनकार कर दिया। ये भी कहा है कि अटेंडेंस इत्यादि लगाने का भी कोई प्रावधान नहीं है और ना ही उनके पास कोई मूवमेंट रजिस्टर है और ना ही कोई अभिलेख दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस आबकारी अधिनियमों के तहत इसका कोई भी प्रावधान नहीं है और वो मुझे कोई भी प्रकार की जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। गुवाहाटी में शहीद रुड़की के जवान का पार्थिव शरीर आज रुड़की पहुंचा, जहां से पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव धनौरा पहुंचाया जाएगा और उनके पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गुवाहाटी में शहीद जवान का पार्थिव शरीर रुड़की पहुंचा। सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में वो शहीद हुए थे। और आगे बढ़ते हैं। देश में बिजली संकट की आशंका को देखते हुए टीएचडीसी ने टिहरी डैम से बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर ली है और शासन द्वारा टीएचडीसी को टिहरी डैम का जलस्तर 830 मीटर किए जाने की परमिशन के बाद 5 से 7 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन भी बढ़ा है। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक का कहना है कि नॉर्दर्न ग्रिड से डिमांड के अनुसार टिहरी डैम से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। डिमांड बढ़ने के साथ ही बिजली उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए टीएचडीसी द्वारा भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल स्तर जो है वो 830 मीटर किए जाने की परमिशन से बिजली उत्पादन में भी मदद मिल रही है। उसी का नतीजा है कि आज हमने 80 लाख क्यूबिक मीटर 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ है झील में। और ऐसी घड़ी में जब कि देश के अंदर में बिजली की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत से प्लांट नए लग रहे हैं, तो उसको हम आज इसी कारण से मीट आउट कर पा रहे हैं। तो पुनः मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया, ये पहल की, जिसका फ़ायदा पूरे देश को प्राप्त हो रहा है, उत्तराखंड को प्राप्त हो रहा है।
पानी की कमी से जूझ रही लोहाघाट नगर पंचायत क्षेत्र में पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या रही है, जिसे देखते हुए नगर क्षेत्र में पानी के 7 बड़े सोलर हैंडपंप प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जिससे क्षेत्र की 20,000 आबादी को पानी की समस्या से बड़ी निजात मिली है। साथ ही लोहावती पंप से मिलने वाले दूषित पानी की वजह से हो रही बीमारी से भी राहत मिली है। पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी यहाँ, आए दिन पीलिया, टाइफाइड, निमोनिया होता था। इसको देखते हुए हमने 7 सोलर हैंडपंप लगवाए हैं, जिससे यहाँ की लगभग 20,000 की आबादी को फायदा मिल रहा है। लोहाघाट में पानी की तो बहुत समस्या थी पहले से ही हुई, लेकिन जब से ये हैंडपंप लगे हैं सोलर प्लांट, तो तब से लगभग पानी की समस्या बहुत कम हो गई है। उत्तराखंड में बेतहाशा बन रही इमारतें लैंडस्लाइड और भूकंप के दौरान बड़े खतरों को दावत देती है। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों की बात करें, इस विभाग के अधिकारियों ने इस बात को माना भी है, फिर भी लापरवाहियां हो रही हैं। रिपोर्ट। आपदा की नजर से उत्तराखंड काफी संवेदनशील है और विशेषज्ञों के मुताबिक आपदा प्रबंधन विभाग को अपनी तैयारी को और मजबूत करने की जरूरत है। लैंडस्लाइड और भूकंप जैसी स्थितियों में सतर्कता और उससे बचने के तरीकों को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उस वर्कशॉप में जो हमारा NDMA के मेंबर्स ऑफ है, राजेंद्र सोहन साहब, उनको भी इनवाइट किया था। एंड जो काफ़ी सारा हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, उनका हेड्स को बुलाया है, जो उत्तराखंड रेलेवेंस में कितने भी हमारा नेचुरल डिजास्टर्स है उसका क्या रेलेवेंस है और उसको आगे मिटिगेट करने के लिए टेक्नोलॉजिकली क्या कर सकते हैं, रिसर्च क्या कर सकते हैं, उसके बारे में एक उनका प्रेजेंटेशन वगैरह करवाया है। उत्तराखंड जैसे हम बात करते हैं कई आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है और जहाँ तक तैयारियों का है, तैयारियों का कोई अंत नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है, निरंतरता में तैयारी की जरूरत है। वहीं आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों और जवानों ने भी कहा कि उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ये डिजास्टर के रिगार्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है, जो इसमें हमको वर्कशॉप में सीखने का मौका मिला कि हमारे जो प्रिपेयर्डनेस फेस होता है या एट द टाइम ऑफ डिजास्टर हमको जो अपना प्रैक्टिकल सेशन करना होता है कि किस तरह से रेस्क्यू करना है, और आफ्टर डिजास्टर क्या क्या हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ सीखने को मिला है। संवेदनशील इलाकों में निर्माण कार्य होने से प्रकृति को नुकसान हो रहा है और रैनी जैसे हादसे भी हम देख चुके हैं, इसीलिए प्रदेश में क्विक रिस्पॉन्स हो, इस पर काम जरूरी है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। राजाजी टाइगर रिजर्व रिंग एरिया में ऋषिकेश और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान जंगली जानवरों से बहुत परेशान हैं। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द सुरक्षा दीवार और सौर ऊर्जा बाढ़ लगाई जाए, जिससे खेती को बचाया जा सके। साथ ही किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी एक तरफ है, दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बन गया है, उसमें ना ही हाथी दीवार बनी है, ना ही वहाँ पर फेंसिंग की सौर ऊर्जा की बाढ़ बनी है। तो आए दिन वहाँ पर हाथियों का आतंक मचा हुआ है, किसानों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर में किसानों की मौत पर खटीमा में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को श्रद्धांजलि दी। यूनियन ने कैंडल मार्च निकालकर किसानों को श्रद्धांजलि दी है और अंतिम अरदास में शामिल। आज उन शहीद हुए किसानों को और जो हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला, उनके उपलक्ष्य में अरदास भी की और उनको श्रद्धांजलि दी खटीमा चौराहे पर। हरिद्वार से 8 किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज में घने जंगल के बीच सुरकुट पर्वत पर मां सुरेश्वरी देवी मंदिर है। वैसे तो साल भर इस मंदिर में भक्तों का तांता रहता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर भीड़ ज्यादा होती है, ज्यादा लोग आते हैं यहाँ। सिद्धपीठ के रूप में विराजमान है। स्कंद पुराण के घने जंगलों के बीच इस मंदिर में मां दुर्गा और मां भगवती सिद्धपीठ के रूप में विराजमान है। स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि प्राचीन काल में जब चंद्रवंशी राजा रजी के बेटों ने देवलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं के राजा इंद्र ने इसी सूरकुट पर्वत पर मां भगवती की स्तुति की थी।
स्तुति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने इंद्र को दर्शन दिए और असुरों से मुक्ति दिलाई। उसके बाद इसी स्थान पर मां भगवती विराजमान हो गई और आज तक भक्तों का कल्याण करती आ रही हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड के 18वें अध्याय में मां भगवती मां सुरेश्वरी देवी का वर्णन आता है। उसमें बताया गया है कि इस स्थान पर देवताओं के राजा इंद्र ने मां भगवती की आराधना की थी। जब राजा रज्जु के पुत्रों के अधीन उनका राज्य हो गया था, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्षीर सागर में भगवान विष्णु भगवान की आराधना करी। तब भगवान विष्णु भगवान ने उनको दर्शन देकर के उनसे कहा कि आदिशक्ति जो माँ भगवती माँ पार्वती हैं, वही आपको इस संकट से उबार सकती हैं। हरिद्वार से 8 किलोमीटर दूर जंगल की दूरी तय करके भक्त मां सुरेश्वरी देवी का आशीर्वाद लेने मंदिर आते हैं। मान्यता है कि मां सुरेश्वरी देवी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। आज तक इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के इस घने जंगल में गुलदार और हाथी जैसे कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आज तक मंदिर जाने वाले किसी भी श्रद्धालु को इन जानवरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं यहाँ पे हर नवरात्र क्या जब टाइम मिलता है मैं आ जाती हूँ। जंगल के रास्ते से घूमते फिरते यहाँ की जो भी मैंने मांगा मुझे मिला है, माँ ने दिया। मुझे विश्वास है इस मंदिर पे। आज माता रानी की दया से बहुत अच्छा रास्ता बन गया, सड़कें बन गई, पौड़ियाँ बन गई और बहुत अच्छा श्रद्धालु भी बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ मान्यता बहुत है यहाँ की। सुरेश्वरी देवी मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था अटल है। इसी आस्था के बल पर आबादी से दूर घने जंगलों के बीच से गुजरकर श्रद्धालु मां सुरेश्वरी देवी का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचते हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नवरात्र पर्व के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोटद्वार के पास दुगड्डा की पहाड़ियों पर मौजूद पौराणिक दुर्गा देवी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान मंदिर में पूजा हुई, भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। बहुत आस्था है और नवरात्रि चल रहे हैं तो सब यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी फैमिली भी आई हुई है और 2 साल से कोरोना था तो कोई आ नहीं पा रहा था। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हर कोई खुश है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ, रॉकस्टार पीएम भी और स्वच्छता अभियान के नायक भी। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनेता और राष्ट्र के प्रधान सेवक, कहानी एक विशेष जीवन की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी द अनटोल्ड स्टोरी का नया एपिसोड। फरीदपुर प्राइमरी स्कूल में कार की सफाई करते हुए छात्र का वीडियो हुआ वायरल। बीएसए ने जांच के बाद कही कार्रवाई की बात। आगरा में डेंगू और असमय बुखार का बढ़ रहा कहर। बुखार से 24 घंटे के भीतर 8 मरीजों की हुई मौत। रायबरेली के खरौली घाट पर सवारियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी। मौके पर मौजूद गांव वालों ने सभी 14 लोगों को बचाया। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने ठठेरी बाजार का लिया जायजा। पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की बात। कन्नौज में सहकारी समिति से खाद न मिलने पर मायूस होकर लौटे किसान। कई दिनों से सहकारी समिति में डीएपी और यूरिया न होने के चलते पड़ा है ताला। हरदोई में पुलिस और आबकारी विभाग ने चेकिंग के दौरान 20,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 45 खोवे अवैध शराब, भारी मात्रा में ढक्कन, रैपर मिले। कानपुर में बर्रा के संजीत यादव अपहरण के बाद हत्या के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 22 जून को घर से गायब संजीत यादव की गिरफ्तारी के लिए हुई थी हत्या। फतेहपुर में मलबा थाना पुलिस ने गाड़ी की चेकिंग के दौरान 4 छात्र चोरों को गिरफ्तार। चोरों के पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल मिली। बदायूं के जिला सहकारी बैंक में चोरी की कोशिश का मामला आया सामने। बैंक में चोर दीवार तोड़कर अंदर हुए थे दाखिल। हालांकि चोर लॉकर तोड़ने में रहे कामयाब। गाजियाबाद में छापेमारी के दौरान करोड़ों के नकली मोबिल ऑयल बरामद। आरोप इंडियन ऑयल कंपनी के नाम पर नकली मोबिल ऑयल बनाकर बेचता था आरोपी। पुलिस मामले कर रही है जांच।
मथुरा के नगला अंबू गांव के पास एसएसपी के साथ चल रही एस्कॉर्ट जिप्सी बेकाबू होकर नहर में पलटी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में नहर में पलटी। हादसे में 2 पुलिस वाले हुए घायल। बदायूं के बिलसी में रामलीला मंचन के दौरान पुलिस और रामलीला कमेटी के बीच हुआ विवाद। मेला कमेटी रामलीला के मंच पर ही धरने पर बैठी। एसपी देहात ने कार्रवाई का भरोसा देकर रामलीला कराया मंचन। कानपुर के काकादेव इलाके में रामलीला के दौरान बाल-बालाओं के डांस का मामला आया सामने। रामलीला और अश्लील डांस से इलाके के लोगों में है नाराजगी। इटावा में केके महाविद्यालय के 255 छात्र छात्राओं के भविष्य पर लटकी तलवार। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी ने परीक्षा परिणाम किया रद्द। करते फटाफट खबरों का। 25 अक्टूबर को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम गोद लिए परमपुर गांव में कर सकते हैं जनसभा। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और पीयूष गोयल रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत हुई खराब। इलाज के लिए मनमोहन सिंह को एम्स में कराया गया एडमिट। 100 लाख करोड़ रुपए की पीएम गति शक्ति योजना की प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। देश में युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर होंगे पैदा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुरानी सोच छोड़ भारत आगे बढ़ रहा है। सभी प्रोजेक्ट तय समय में होंगे पूरे। गति शक्ति योजना को लेकर सीएम योगी ने कहा, इस योजना से देश में विकास को मिलेगी तेज रफ्तार। गोरखपुर में सीएम योगी ने महाअष्टमी पर की पूजा अर्चना और हवन। गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। गोरखपुर में कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। महाअष्टमी पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का किया लोकार्पण। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, ये कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बनेंगे नींव। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, पहले यूपी नकल के लिए था मशहूर। हमारी सरकार ने नकल के खिलाफ अभियान चलाकर नकल को रोका। लखीमपुर की घटना को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ऑफिस से जंतर मंतर तक निकाला गया मार्च। लखीमपुर मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ डेलीगेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, एके एंट्री भी रहे शामिल। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कहा कि पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अजय मिश्रा के मंत्री पद पर बने रहते पीड़ित परिवारों को नहीं मिलेगा इंसाफ। अजय मिश्रा की मंत्री पद से की जाए बर्खास्तगी। रक्षा मंत्री राजनाथ। Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. Headlines sponsored by Doon Group of Colleges, Dehradun. We turn dreams into reality. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सियासी घमासान की। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस में आपसी ज़बानी जंग शुरू हो चुकी है। हरीश रावत ने 2016 में कांग्रेस छोड़कर गए बागियों को महापापी कहा तो सूबे में सियासी संग्राम छिड़ गया। पुराने कांग्रेसियों ने हरदा को तीखा जवाब दिया। बीजेपी ने तो कांग्रेस को पापियों का प्लेटफॉर्म ही करार दिया। यशपाल के बीजेपी छोड़ने के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है, जिसके बाद हरीश रावत ने साफ कहा है कि जो महापापी अपने पाप की माफी नहीं मांगेगा उसकी कांग्रेस में एंट्री नहीं होगी। अब इस पर तुरंत हरक सिंह रावत ने तीखा जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि मुझे बोलने के लिए मजबूर किया गया तो सबकी पोल खोल दूंगा। वहीं अमूमन बयानबाजी से दूर रहने वाले अरविंद पांडे ने भी पूरी कांग्रेस को पापियों का अड्डा बता दिया कि सूप तो बोले बोले छल्लियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश की बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आंखें मूंद लूँगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज की जो कांग्रेस है
पूरी कांग्रेस ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है। सही मायने में पाप किसने किया है? उत्तराखंड की जनता को मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हरीश भाई मजबूर कर रहे हैं कि डेनिस जैसी जहरीली शराब पिलाकर उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य किसने खराब किया। सही मायने में तो ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड जैसे देवभूमि में जहर पिलाने का काम किया है। अब सियासत में डेनिस का जिक्र आया तो कांग्रेस भला चुप कैसे बैठती और यहाँ तक कह दिया कि अगर ये जहर है तो फिर बीजेपी राज में डेनिस की कैंटीन सप्लाई क्यों हो रही है। चलिए, हमने तो जो भी किया उसमें भागीदार वो लोग भी थे, वो मंत्रिपरिषद के सम्मानित सदस्य थे, तब नहीं बोले और आज बोल रहे हैं। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सेना के जवानों को कैंटीन के माध्यम से डेनिस उपलब्ध करा रही है। आप देख लीजिए, किसी कैंटीन में जाके आपको डेनिस उपलब्ध होगी। तो अब महापापियों के बीच शराब का जिन्न भी फिर से बाहर निकल आया है और अब देखना होगा कि आगे की सियासत में ये क्या रंग दिखाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से देहरादून की एक लोकल शराब का जिन बोतल से बाहर आया। पहले हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत ने लोकल शराब पिलाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद किया था। न्यूज़ 18 पर यह खबर चलने के बाद हरीश रावत ने पलटवार किया। कहा, सरकारों का लोकल शराब प्रेम आज भी बरकरार है और वाइन शॉप से लेकर सीएसडी कैंटीन तक में ये बिक रही है। सेम कलर के ड्रेस में चेयरअप करेगा देश। जी हाँ, इंतजार खत्म हो गया है, बदल गया है टीम इंडिया की जर्सी का रंग। अब T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में दिखेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम आएगी वर्ल्ड कप में गहरे नीले रंग की ही जर्सी पहने, लेकिन इस पर हल्के नीले रंग का जो टच दिया गया है वो कमाल कर रहा है, बिल्कुल नया फील दे रहा है। देखें आप भी। This time the responsibility is fully on us to show our best game, especially when you're wearing support of a billion fans. We are ready for it. It's a great initiative by MPL Sports and BCCI to design its one-of-its-kind jersey. It's filled with sentimental value of support of fans. It's a very unique jersey and I love the pattern how it's designed. Now even if the fans are not at the stadium, their blessing will always be with me. You feel great emotions when you realize that the designs are made by the cheers of a billion fans. These are the fans that support us and push us to bring out our A game every time we step on the field. Feel really proud to be wearing this jersey. It's literally the roaring cheers of a billion fans in the form of a unique pattern. Definitely a special jersey and I can't wait to go on the field wearing it. एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।